चलो बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे थे, जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे थे बच्चों, जो रोटेशन मोशन में देंगे। रिजिड बॉडी मतलब बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रहा, सिंपल सा बात में कहें। दैट मीन्स अगर हम किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट को देखें तो उसका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रह रहा है। सो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी अलोंग द लाइन नहीं होगा। तो ये देखो मैंने कट किया है, ऐसा वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। अगर होगा भी तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का इधर हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए ऑन ए रिजिड बॉडी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है। अब अभिषेक ने पूछा कि सर अगर मैं बात करूं कि एक रॉड है और ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेशन मोशन पढ़ाता हूं बट एक्स्ट्रा चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। अब सपोज ये रॉड में कुछ देर बाद ऐसे रोटेट करके ऐसा हो गया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है बी डैश, ये न्यू पोजीशन आ गया बी डैश का। अब मैं बात करूं कि ए के रेस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, थीटा। सपोज सारे बच्चे ध्यान देना, किधर हुआ बच्चों, इधर हुआ, इस सेंस में। तो थीटा का डायरेक्शन, थीटा कैसे लेते हैं, एक्सियल वेक्टर है। कैसे डायरेक्शन लेंगे, ऐसा, ये डायरेक्शन। इज इट क्लियर। बी के रिस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, थीटा किधर है बच्चों, इधर के कैप। अब मैं बात करूं ना बी के रिस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं बच्चों, तो बी से बैठा हुआ मैं देखूंगा, बी से बैठ करके देखूंगा कि बी से पहले ए सीधे इधर था, अब किधर है, अब इस तरफ है। तो किधर कर्ल करेंगे, इधर। अभी भी देखो कैसा डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। सो बी डैश के रिस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट बच्चों थीटा बताओ सेम सेंस में है या अपोजिट सेंस में, एनीवन। अपोजिट सेंस। नहीं यार, सेम सेंस में है। देखो पहले इधर था, इधर से इधर गया तो देखो कर्ल कर रहा है, राइट हैंड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा। अब यहां से देखते हैं बी में पहले कैसे था, बी डैश में बैठा हूं, मुझे पहले ए कैसा दिखेगा, इधर सीधे सीधे इधर दिखेगा, इसके रिस्पेक्ट में इधर। और अभी किधर है, नीचे चला गया। कर्ल करते हैं, किधर जा रहा है थंब, आउटवर्ड। इज इट क्लियर। यस सर। सो अब मैं बात करता हूं, कोई पॉइंट है सपोज सी। अगर मैं कहूं कि ए के रेस्पेक्ट में सी का भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा। सी का भी डिस्प्लेसमेंट वही है, बी का भी डिस्प्लेसमेंट वही है, बी सी के रेस्पेक्ट में बी का भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं अभिषेक कि बॉडी पे बैठ के हम अगर देख रहे हैं तो बी का भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम जो है, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सी का है, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका है। तो ए के रेस्पेक्ट में हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम इन सेम टाइम, दैट मींस ओमेगा, ओमेगा सेम। तो क्या मैं ये बात तुम्हारा क्लियर कर पाया। तुम्हारा सवाल था कि रिजिड बॉडी पे एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे पॉइंट कोई भी ले, उसका ओमेगा सेम दिखता है। दिस वाज द क्वेश्चन। इज इट क्लियर बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे सिलेबस में आगे। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस किया था। कुछ क्लास कुछ सवाल में एफबीडी ड्रॉ किए थे, ठीक है। तो एक आध सवाल और ले लेते हैं, ओके बच्चों।
और एक काम करना, ऐसा नहीं डायग्राम ड्रॉ करना, ऐसा करना ड्रॉ, वो मत करना ऐसा। सपोज एक पार्टिकल है और उसको क्या किया, टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दिया है, और ये कोन है, वर्टिकल कोन जो फिक्स्ड है, और इनर सरफेस स्मूथ है, म्यू इक्वल टू 0, और टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दिया सो दैट इट मूव इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। The particle is moving in a horizontal circular path inside a smooth vertical। बच्चों मुझे ना इसके हाफ एंगल थीटा, ये स्पीड, ये रेडियस, ये सब के टर्म में रिलेशन निकालना है, ठीक है। क्या क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो अगर बात करें बच्चों, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो कोई बताएगा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? विच फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, एकदम सही बताया। नॉर्मल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स कौन कौन सा है तो देखते हैं। एफबीडी का ड्रॉ करना है बच्चों। तो एक वेट लग रहा है नीचे और एक नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा होगा ऊपर, ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें किसको रिजॉल्व करें बच्चों? किस फोर्स को रिजॉल्व करें? एमजी को, एमजी को रिजॉल्व करें या एन को रिजॉल्व करें? नॉर्मल। नॉर्मल। बहुत ही बेसिक चीज है न्यूटन्स लॉ में, इसमें सिर्फ यही सीखना है कि किधर हमें रिजॉल्व करना प्रेफरेबल रहेगा। और मैं क्या बताया हूं, हमें ये चेक करना है कि हमें किस डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन मालूम है। तो अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करा तो वी नो दैट किसका एक्सेलेरेशन इधर है, मतलब इसका वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है और नेट इधर है। सो सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे कि सर इसको हम क्या करते हैं, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा थीटा। सही लिखा हूं? ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तनिषा क्लियर है? यस सर। सो इक्वेशन बताओ, मैं क्या लिखूं इक्वेशन? n cos theta that is equal to जो भी ये रेडियस है r, स्पीड है v, m v स्क्वायर अपॉन r, और n का जो वर्टिकल कंपोनेंट है n sin theta that is equal to mg। अब ये दोनों से जो भी ये इक्वेशंस लिख दिया, यही दोनों लिखना है बच्चों। सवाल में जो पूछेगा, जैसे पूछेगा n निकालने के लिए कहेगा v और r दिया हुआ है या समथिंग एल्स, मुझे ये दो इक्वेशंस लिखवाना है, ठीक है। लिख लो ये।
मिटा दो इसको। सर बोलो। सर इसमें रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों हो गए, तो हमें वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं करना है इसमें इक्वेशन फाउंड करने के लिए कभी? आयुष, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ किधर है टेंजेंशियल, बताओ। सर आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, वहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। इस सवाल में या पहले? इसमें इसमें कहाँ बोला टेंजेंशियल? टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया, देखो ये कोन है ना, और इसको हम वेलोसिटी दे दिया तो ऐसे ऐसे जा। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। मिटा दो इसको। तुम लोग कभी सर्कस देखे हो? सर्कस में गए हो जहाँ बहुत स्टंट होते हैं? कोई बच्चा है? यही सर। उसमें एक कंसेप्ट होता है, कहीं यार डेप्थ वेल, जहाँ पे बाइक वाले जो होता है ना, बड़े तेज स्पीड से ऐसे ऐसे वेल होता है ऐसा, उसमें घूमते हैं। क्या होता है, ये जो पार्टिकल है ना, ये बाइक वाले ऐसे ऐसे मूव करते हैं इस टाइप से। सो वो बताओ कि ये बाइक प्लस बाइकर का मास m है ना, तो ये नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं? व्हाई नॉट इट फॉल्स डाउन? कि अगर इनफैक्ट अगर वो बाइक नहीं चला रहा होगा, अगर रेस्ट में हो तो नीचे गिर जाएंगे, बट बहुत हाई स्पीड से ऐसे ऐसे घूमते हैं। कैन यू टेल मी इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए मिनिमम, so that biker will not fall? और कौन सा फोर्स इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा? तो यश सावंत का आंसर आया है, बहुत बढ़िया आंसर है कि सर फ्रिक्शन फोर्स नीचे नहीं गिरने देगा। एकदम से अनुष्का ने भी बताया कि सर फ्रिक्शन फोर्स नहीं गिरने देगा। सो बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। और देखते हैं कि कितने बच्चे मुझे ये बता पाते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स, इसका मास है बच्चों m, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बच्चों? म्यू एम जी या कुछ और? नो सर। स्मॉलर देन और इक्वल टू म्यू एम जी। अच्छा, स्मॉलर देन इक्वल टू। एफ मैक्स कितना लगेगा बताओ? एफ मैक्स, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना होगा इस केस में? इज इट म्यू एम जी? म्यू एच एम जी। कौन कौन बच्चा बताता है? कुछ बच्चे बड़ा स्मार्टली लिख रहे हैं। ये थीटा कहाँ है अभी तनिषा? ये देखो, ये वर्टिकल, ये सिलेंडर ऐसे वेल है, सिलिंड्रिकल कुआं, तो थीटा तो आएगा नहीं तनिषा। हिमांशु भाई आ गए तो आप ज्वाइन कर ले सीरियल नंबर से। यस सर। तेरी नींद इतना लेट खुलती है क्या? नो सर, पहले भी किया था लेकिन थोड़ा सा ये मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया ना, उस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया।
अभी ये 12 चलेगा, चला गया 1 2 3। चलो कितने मैसेज आ गए देखते हैं अभी। यश, बहुत बढ़िया यश। और कौन कौन से लिखा है? अनुष्का एक्सेलेंट। और बच्चों ने नहीं मैसेज किया। यश, अनुष्का, कौशल, कौशल ने लिखा mg माइनस n साइन थीटा। बच्चों मुझे तो ये करना था बच्चों कि हमने कहा था f मैक्सिमम म्यू mg, तो कभी लिखने के लिए मैं बोलता ही नहीं हूँ बच्चों। और कुछ बच्चों ने लिखा भी है। यश ने पहले लिखा सर म्यू एन। यस, बट यहाँ पे सवाल आता है कि ये n क्या हो, है ना? n सर्टेनली mg तो नहीं होगा, बिकॉज n इधर लग रहा है और mg तो इधर लग रहा है ना बच्चों? सो एक्चुअली इस केस में अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे? नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बच्चों जितना ज्यादा स्पीड से चलेगा नॉर्मल उतना ज्यादा होगा। और तुम देखोगे जो डेथ वैली में सर्कस क्लास होता है बहुत हाई स्पीड से चलता है, बहुत हाई स्पीड से। अगर उसका अपना स्पीड कम कर देगा ना तो वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि n जो हो जाएगा कम हो जाएगा। जब n कम हो जाएगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स वो हो जाएगा कम। अगर कोई सवाल सिंपल सा पूछ दे तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा बच्चों? n यहाँ पे बताओ, अगर v स्पीड से चल रहा है तो कुछ बच्चों ने लिखा m v स्क्वायर बाई r। आई होप कि सबको क्लियर। लेकिन मैंने पूछा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है तो म्यू mg तो सिरे से निकाल देंगे कि ये तो लगेगा ही नहीं। अगर कहा जाए कि ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो तुम कहोगे सर ये mg को बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। समझ में आया? और कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है? तो इतना। तो अगर मैं पूछूं बच्चों कि व्हाट इज द मिनिमम स्पीड सो दैट द पर्सन कैन मूव, कम से कम स्पीड क्या होगा, तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों? हमको कम से कम फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए? mg। जब v मिनिमम के लिए क्या कर देंगे? और ये v मिनिमम हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? क्या मैं अच्छे से तो नहीं समझा पाया बच्चों? रो के रखना है तो फ्रिक्शन फोर्स इतना चाहिए, मैक्सिमम इतना लग सकता है। v कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो ये वैल्यू जैसे ही mg के बराबर होगा तब तक तो वो नहीं गिरेगा। लेकिन ये वैल्यू अगर mg से कम हो गया, ये वैल्यू, तो आदमी नहीं रह पाएगा, वो नीचे फॉल कर जाएगा। सो कम से कम इतना स्पीड चाहिए बच्चों। सो आई होप ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि v मिनिमम इन द डेथ वेल ऑफ द पर्सन मस्ट बी कितना हो जाएगा? r g अपॉन म्यू का रूट। सर इसके वेलोसिटी के इसके वेलोसिटी को भी ऐसे ढूंढ सकते हैं क्या हम? कौन बोल रहा है यार? कहाँ इसके वेलोसिटी कहाँ है? ये इसके वेलोसिटी कौन से चैप्टर में आता है? हालांकि तुम अभी 11th में हो। इसके वेलोसिटी ग्रेविटेशन का अलग कंसेप्ट है कि अर्थ से थ्रो कर दिया तो कितना से मिनिमम से थ्रो करें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। चलो ओके सर। अभी क्लियर ये? सर। हम्म सर मतलब वो उस मैन को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये आया ना वी मिनिमम।
और यार यहाँ पे जो मैन था, मैन पे जो mg का फोर्स नीचे लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए तुम ही लोगों ने कहा ना कि सर फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, मैंने फ्रिक्शन दिखा दिया। तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? mg के बराबर होना चाहिए। कह रहा है कि मैन बैलेंस्ड है, नीचे नहीं गिर रहा। देखते हो क्या सर्कस में नीचे गिर जाता है क्या? नो सर। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर पूछा गया कितना लग रहा है, तो आंख मूंद के बताना यार नीचे नहीं गिर रहा है, नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, तो F जो है mg के बराबर। लेकिन अब उसको देखना है कि हम कितना स्पीड से चले कि हम नीचे ना गिरे। अगर कम स्पीड से चलेगा तो गिर जाएगा। क्यों? बिकॉज फ्रिक्शन का इतना होता है वैल्यू मैक्सिमम। v कम रहेगा तो ये कम हो जाएगा, mg को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो कम से कम कितना स्पीड होना चाहिए बच्चों? तो ये वैल्यू मिनिमम जो है वो mg के बराबर होना चाहिए। या अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखो, जो एफ मैक्स है, एफ मैक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, है ना? यस। म्यू v स्क्वायर, म्यू m v स्क्वायर बाई r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg. So v must be greater than equal to gr by mu का रूट। सो v मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चों? अभी भी किसी को डाउट है क्या? नो सर। देखते हैं, अगर सही में Thank you, समझ में sir. आ गया, सही में समझ में आ गया तो ये सवाल करोगे, एग्जैक्टली सेम सवाल देगा। यस सर। ओजस भाई, ये सवाल बताना है तुझे, है ना? यस सर। बच्चों एक ना, सपोज कि एक ड्रम है ऐसा बड़ा सा, ये रेडियस r था, ठीक है? और ये ड्रम एक्सलेट कर रहा है, सॉरी रोटेट करना शुरू करता है t इक्वल टू 0 विथ एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा। और यहां पे एक आदमी खड़ा है। यहां पे बच्चों क्या है? प्लेट है, बेस लगा हुआ, बेस है ना, और यहाँ पे आदमी ये खड़ा है, और ये ओजस का दोस्त है, ओके? और ड्रम करना शुरू किया रोटेट ऐसे ऐसे, t इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चों इन दोनों के बीच में है म्यू। पूछा जाए कि इसमें सिस्टम है बच्चों की, कुछ प्रेस कर दो तो ये जो बेस है ना वो हट जाएगा, या ये नीचे चला जाएगा, बस ये जो भी मूव हो जाएगा। अब ये स्विच जो है वो ओजस के पास है, उसका फ्रेंड कहा यार तू ना स्विच दबा देना, इतने टाइम पे हट जाएगा। तो ये बच्चों कब सर वो एक बार स्विच फिर दबाए, बता सकते हो क्या? कब वो स्विच दबाए ये आदमी ना गिरे, उसका दोस्त ना गिरे, अदरवाइज हाथ पैर टूट जाएगा। कितने टाइम के बाद वो अगर सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ बोलो ओजस। आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो क्या? तुम्हारा जो दोस्त है ना वो ऐसे खड़ा है, ये स्टंट कर रहा है, और तुम्हारे पास स्विच है जिसको अगर प्रेस करोगे तो ये बेस जो है प्लेटफॉर्म नीचे वो हट जाएगा, फिर ये हवा में हो जाएगा। t इक्वल टू 0 पे ये रोटेट करना शुरू किया बच्चों, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है। एट व्हाट टाइम, किस टाइम के बाद तुम स्विच प्रेस करोगे सो दैट द मैन विल नॉट फॉल, योर दोस्त, तुम्हारा दोस्त जो है वो नीचे ना गिरे। तो डायग्राम का ऊपर का पार्ट कट हो रहा है। कुछ ऊपर नहीं था, अरे बहुत सिंपल सा, मैं तो ऐसे प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश किया था। प्लेटफॉर्म हट जाएगा कुछ देर बाद, तो किस टाइम पे हटाएं कि ये आदमी ना गिरे, कम से कम मिनिमम टाइम सर किस वो टाइम जिस पे? टाइम पे वेलोसिटी रूट ऑफ rg बाय न्यू होगा उस टाइम पे छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें तो v हमने नहीं दिया, हमने क्या दे दिया है? देखो यहाँ पे अल्फा दे दिया, इसके टर्म में बताओ।
थोड़ा सा चेंज किया, मतलब वही सवाल दिया मैंने कहा बट थोड़ा सा तो चेंज किया, तो उसके टाइम में आंसर दें। सारे बच्चे बताएं at what time platform can be कहोगे सर इसको फ्रिक्शन क्या चाहिए, कितना चाहिए फ्रिक्शन? सेम सवाल है, फ्रिक्शन जो चाहिए अगर नहीं गिरना है बच्चों तो F इक्वल टू mg, और F मैक्स होता है कितना है? सिंपल सा सवाल, म्यू इंटू एन। बट बच्चों यहाँ पे n क्या हो जाएगा, कोई बताएगा व्हाट विल बी n इन टर्म्स ऑफ ओमेगा? अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया है तो m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r, है ना। और किसी टाइम पे ओमेगा क्या होगा इस केस में बताओ? अलग अलग टाइम पे ओमेगा, बिकॉज कांस्टेंट नहीं है, क्या लिखेंगे? m अल्फा टी होगा ना, m अल्फा टी का स्क्वायर इंटू r। क्लियर बच्चों? सो F मैक्सिमम जो है वो सर्टेनली क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू mg होना चाहिए, तभी तो वो रोक के रख पाएगा। वही कंडीशन, नहीं गिरना है। दिस इंप्लाइज क्या कहेंगे? म्यू m अल्फा टी का स्क्वायर इंटू r शुड बी ग्रेटर देन mg। m गया, t स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे बच्चों? g अपॉन म्यू सर बोर्ड ब्लर अल्फा, है सर। म्यू अल्फा स्क्वायर r। पूरा बोर्ड ब्लर है, so t should be greater than or equal to root over g upon mu अल्फा स्क्वायर r। क्या बच्चों मैंने सही लिखा क्या? इसके बाद अगर स्विच दबाया तो ठीक है, नहीं गिरा, अगर उसके पहले जल्दीबाजी कर दिया तो बेचारा अपना दोस्त का हाथ पैर तुड़वा लेगा। बोलो ओजस, क्लियर? यस सर। तो सवाल वही था, जस्ट हमने ओमेगा के टर्म में दे दिया, अल्फा के टर्म में पूछ दिया। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा पिछला सवाल अगर हमने कर दिया तो ये तुम खुद से कर सकते हो। एक अच्छा सवाल लें क्या बच्चों? अभी तक जो छोटे छोटे सवाल ले रहे थे, बढ़िया से सवाल लें। यस Yes, सर। जो सर्कुलर मोशंस में एक बढ़िया सा सवाल आ रहा है, सो ये सीख लिया तो आज का क्लास सफल रहेगा। बच्चों ये ना स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, और ये लेग्स हैं, और इस पे सोचो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे क्या किया है? एक रिंग रख दिया है। सोचो एक रिंग, लेकिन रिंग का सोचो कि कुछ ना हाइट है, ओके, ऐसा रिंग, ऐसा इस टाइप से काइंड ऑफ थिंग, सिलेंडर है। तो ये सिलेंडर को रिंग कहें तो उसका कुछ हाइट को या सिलेंडर को, दिस इज फिक्स्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ओके, और इसका रेडियस है r। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सम। और एक ब्लॉक को रख दिया बच्चों यहां, जस्ट उसके इनर वॉल से, रिंग के इनर वॉल से टच कर रहा है,
तो आज का क्लास सफल रहेगा बच्चों, अगर ये सवाल समझ लिया, अच्छे से कर लिया तो। अब देखना है ये ब्लॉक नीचे रखा हुआ सरफेस पे, तो देखो दो जगह टच कर रहा है बच्चों, एक टेबल का सरफेस टच कर रहा है और एक रिंग का इनर वॉल को टच कर रहा है। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between block and inner surface of the ring. Mu is coefficient of friction between block and inner surface of the ring. और ये तो समझ में आ रहा है स्मूथ टेबल। सो अगर फ्रिक्शन लिखना है बच्चों तो कौन सा रोल प्ले करेगा, mg वाला रोल प्ले करेगा या कोई दूसरा रोल फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा नॉर्मल? वो रिंग जो एन लगाएगा वो। रिंग जो Ring जो N लगाएगा लगाएगा। वो होगा हिमांशु, बहुत बढ़िया हिमांशु। तो आंसर सही से देता है, जॉइंट से प्लेट करता है। अब क्या क्या बच्चों यहाँ पे ना, अभी तो ऐसा रखा हुआ तो कोई एन इसके साथ नहीं होगा, एक एन होगा सरफेस से जो mg को बैलेंस कर रहा है। अब इसको क्या कर दिया, दे दिया कुछ वेलोसिटी v नॉट, इसको वेलोसिटी दे दिया v नॉट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। बच्चों ऐसे जा रहा है तो इसका वेलोसिटी का स्पीड क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इसका स्पीड कम होगा। कौन सा फोर्स इसका स्पीड कम करा रहा है? Frictional वो force. फ्रिक्शन उसके और रिंग के बीच में था। फोर्स फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों, इधर लगेगा फ्रिक्शन टेंजेंशियल, है ना? ये फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? Constant. तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन तो अलग अलग हो रहा है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा बच्चों, यही सवाल है। 10 सेकंड टाइम है, जल्दी से बताओ क्या होगा। फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड या वेरिएबल? कांस्टेंट है सर। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक या स्टैटिक? काइनेटिक। Kinetic. काइनेटिक। काइनेटिक लग रहा है अभिषेक, काइनेटिक लग रहा है, स्लिपिंग हो रहा है, स्लिपिंग इज देयर। इसके पहले वाला जहां रोटेट कर था, जो बाद में नीचे नहीं गिरा था, तो वहां पे स्टैटिक था, वहां पे रिलेटिव स्लिपिंग नहीं था। यहाँ रिंग फिक्स्ड और ब्लॉक मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन तो काइनेटिक है। लेकिन सवाल जो मैंने पूछा बच्चों कि फ्रिक्शन कांस्टेंट है या वेरिएबल, इस बात से मुझे उम्मीद है सारे बच्चे सही आंसर देंगे। आर्य जोशी क्या होगा? देखो अभी आंसर आ रहा है, नाउ आंसर इज कमिंग। अनुष्का बहुत करेक्ट, बहुत बढ़िया। मल्हार पटवर्धन करेक्ट। यश सावंत एक बार सोच लो, और किसने क्या? कौशल एक बार सोच लो क्या होगा। अथर्व दुबे करेक्ट, आर्य जोशी करेक्ट। यस, अब सारे बच्चे बोल रहे हैं वेरिएबल होगा। यस वेरिएबल होगा बच्चों। हर्षिता, मतलब सारे ब्रिलियंट बच्चे हैं। क्यों वेरिएबल होगा? बिकॉज जो एन है, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा बच्चों? आंख मूंद के कहेंगे म्यू एन, बिकॉज काइनेटिक है, स्लिपिंग हो रहा है। अब एन की बात करते हैं तो एन mg तो है नहीं यहाँ पे। एन कितना है? mv स्क्वायर बाय स्क्वायर बाई आर है, एकदम सही। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेरिएबल है। बच्चों, ये तो पता है कि v कम हो रहा है, और जब v कम हो रहा है तो फ्रिक्शन कम हो रहा है।
फ्रिक्शन घट रहा है टाइम के साथ। तो क्या ये सबको क्लियर? बच्चों सबको क्लियर ये? अच्छा, ये जो फ्रिक्शन लग रहा वो, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों, इस ब्लॉक में कौन सा एक्सेशन प्रोड्यूस कर रहा है? टेंजेंशियल या रेडियल? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। टेंजेंशियल कर रहा है। तो टेंजेंशियल एक्सेशन की मैं बात करूं, एटी, जो टेंजेंशियल एक्सेशन होता है बच्चों वो क्या होता है? डीवी बाई डी होता है। अच्छा, ये टेंजेंशियल एक्सेशन निगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। पॉजिटिव का करने का मतलब वेलोसिटी स्पीड के अगेंस्ट है या सपोर्ट कर रहा है? तो स्पीड का उल्टा में बच्चों, स्पीड इधर, ये फोर्स इधर, तो रिटार्ड कर रहा होगा, स्पीड कम हो रहा होगा। सो डीवी बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? डीवी बाई डी, ये वी वेलोसिटी नहीं है बच्चों, ये क्या है? स्पीड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसलिए टेंजेंशियल लिखा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो जाएगा म्यू, एम चला जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर बाई आर। प्रोफेसर निकालना क्या था? मैंने तो ये कंसेप्ट बता दिया। तो बच्चों अब आगे मैंने सवाल कंसेप्ट सिखा दिया। पहला सवाल है, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। तो क्या करें बच्चों, कोई हेल्प करो मुझे, कैसे निकालें? फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। मैंने इक्वेशंस लिख दिया है। कौशल ने कहा सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया कौशल। देखो बच्चों, ये इक्वेशन आ गया तो एक टाइप के वेरिएबल को एक साइड, दूसरे टाइप को एक साइड, सो v वाले को इधर ले आते हैं। तो कौशल ने बहुत अच्छा हिंट दिया कि सर ये काम करो, इस v स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, माइनस म्यू अपॉन r इंटू dt, और इसको कर लेंगे इंटीग्रेट। हमें वेलोसिटी कब पता है बच्चों? t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है v नॉट, और किसी टाइम t पे निकालना है वेलोसिटी v। और 1/v स्क्वायर का सबको पता होगा, -1/v, ये सब तो तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। x टू द पावर n का तन्मय कापड़ने क्या है पता है ना इसका इंटीग्रेशन? तन्मय भाई, तन्मय, यस सर। हाँ। So -1/v, v naught to v, that is equal to minus mu r, mu by r, और t minus 0। So बच्चों यहाँ पे पुट कर दोगे 1/v, ये माइनस माइनस हटा सकते हैं, 1/v minus 1/v naught, that is equal to mu by r into t। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया ना कहीं पे? नो सर। So 1/v is equal to 1/v naught plus mu by r into t। So v हो जाएगा
1/, इसको अरेंज कर लें, चलो 1/v0 प्लस म्यू बाई आर इंटू टी। अगर मैं पूछूं बच्चों कि कब ये स्टॉप करेगा, व्हेन इट विल स्टॉप, क्या लग रहा है? सर वो उसमें इक्वेशन में v इक्वल टू 0 डाल देंगे। सर हाँ बोलो, तो कब ये स्टॉप करेगा बच्चों? 10 सेकंड, 20 सेकंड, v नॉट बाई टी, कब क्या होगा टाइम? व्हाट विल बी द आंसर? v0 by टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ये देखो इधर जा रहा और फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका स्पीड कम कर रहा होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मतलब जस्ट अपोजिट, इसी को टेंजेंशियल बोलते हैं। दो एक्सेलेरेशन होता है बच्चों, सो एक होता है रेडियल और एक होता है टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ लग रहा है, और वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन लिखा। बताओ कहाँ पे आया, थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाओ अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो। सर उसमें m कैंसिल क्यों करता है? अरे एक्सेलेरेशन में फोर्स बाय मास करोगे ना, एक्सेलेरेशन लिखा है ना। ये सर भी कहाँ अंशु परेशान है सर चलो। सो बच्चों सर वो ये वेलोसिटी, सर वो वेलोसिटी वेलोसिटी का मतलब बच्चों की ये जीरो और ये जीरो का मतलब ये हो जाएगा इंफिनिटी, तभी तो जीरो का, इंफिनिटी का मतलब। तनीषा गलती समझ में आया तेरा? ये जीरो का मतलब ये जीरो, ये जीरो का मतलब ये इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब टाइम, इनफाइनाइट टाइम पे जीरो होगा। सो ये स्पीड कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और क्यों हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम क्यों लेगा रुकने में? बिकॉज जैसे जैसे आगे जा रहा है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स भी कम होते जा रहा है, कम हो। जब वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो तो फोर्स भी टेंड्स टू जीरो, एक्सेलरेशन भी सर तो वो रुकेगा नहीं ना सर, क्या होगा? वो रुकेगा नहीं। उसको कहेंगे कि इट विल स्टॉप इन इनफाइनाइट टाइम, है ना। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, वो आज एकदम स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, आइडियली इनफाइनाइट टाइम लेगा, लॉन्ग टाइम। चलो तो उसका आंसर हो जाएगा टी इंफिनिटी। पूछा जाएगा एट व्हाट टाइम इट्स स्पीड बिकम्स हाफ, ये सवाल आएगा, आईआईटी पूछेगा, सवाल पूछेगा फाइंड टाइम व्हेन स्पीड becomes half of initial speed। तब तो ये कर ही लोगे, 1/v is equal to 1/v0 प्लस क्या था, mu t by r। म्यू अपॉन आर। सो इसको क्या पुट कर लेंगे बच्चों, हाफ हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2/v0 बच्चों। इसको इधर ही लेते हैं, 1/v0 तो t कितना आ जाएगा, r अपॉन म्यू v0। इतने टाइम में इसका स्पीड हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब पूछेगा बच्चों ऐसे ऐसे जा रहा है, तो जब भी ये स्टॉप कर रहा है, जब भी ये स्टॉप कर रहा है, तो ये कितना एंगल चला होगा?
देखो इसमें काइनेमेटिक्स भी है, डायनामिक्स भी है। सो लिखो हाउ मच एंगल इट हैज रोटेटेड बिफोर इट स्टॉप्स। हर्षिता, ये सवाल क्लियर हुआ? पहला सवाल। Yes, How sir. much time it will take, sorry, how much angle it will rotate before it stops? समीक्षा सर वो है तो correct? रुकेगा ही नहीं ना। रुकेगा ना, लेकिन कब रुकेगा? इनफाइनाइट टाइम के बाद रुकेगा। देखते हैं एंगल रोटेटेड, फाइंड एंगल रोटेटेड बिफोर देखते हैं ये भी इनफाइनाइट एंगल चलेगा या पहले कभी रुक जाएगा। लेट्स चेक। और अभी हमने लिखा बच्चों dv by dt that is equal to minus mu d square upon r। बच्चों ये टाइम से रिलेटेड नहीं, एंगल रोटेटेड है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है, dv by dt को लिख सकते हैं ऐसे v into थीटा v into dv by ds। ds क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल। या एक काम करते हैं, इसको ना एंगल के टर्म में लिखते हैं। तो dv by dt क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं बच्चों? अल्फा इंटू आर। ये पढ़ाया था क्या? यस सर। और अल्फा अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा इंटू डी ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। क्योंकि थीटा के टर्म में लिखा है एंगल रोटेटेड, तो मैंने ऐसे लिखा, लेकिन यहाँ पे समझ सकते हो कि बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं? क्या पुट कर सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर अगला Yes, sir. एनी पोजीशंस एनी टाइम एनी पोजीशन। एक ओमेगा बच्चों चला जाएगा, सो डी ओमेगा अपॉन ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू इनटू डी थीटा। अब क्या करें? अभी तो समझ में आ रहा है क्या करना है। ओके, एक्चुअली मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? मैं निकालना चाह रहा हूं कि एंगल ऑफ वेलोसिटी एट एनी पोजीशन थीटा, एंगल रोटेट। तो डी ओमेगा बाई ओमेगा क्या हो जाएगा? ln ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू इनटू थीटा। और लिमिट पुट करते हैं बच्चों, इनिशियल एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा नॉट जो कि कितना रहेगा? v नॉट बाई आर से किसी टाइम पे ओमेगा, और ये हो जाएगा बच्चों इनिशियल थीटा 0 से स्टार्ट किया किसी टाइम पे थीटा, और बाद में ओमेगा 0। तो परेशान मत होना यहां से। ln ओमेगा माइनस ln ओमेगा नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू इनटू थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर?
ln omega by omega naught this is equal to minus mu into theta. So omega upon omega naught is equal to e to the power minus mu into theta. सर हमें थीटा निकालना था ना। हमें निकालना था, अभी बता रहा हूं, थीटा। ये मिटा दो ना यहां तक। अभी हमने क्या निकाल दिया? अभी हमने निकाला बच्चों कि ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट जो कि है वी नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस म्यू थीटा। थीटा एंगल रोटेट किया तो उस समय एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा होगा। कितना थीटा हो जिस समय ओमेगा 0 हो? तो यहां भी देखना वी नॉट बाई आर ई टू द पावर म्यू थीटा। ओमेगा 0 होने का मतलब ये बच्चों 0 हो। ये कब 0 होगा? जब थीटा इनफाइनाइट। दैट मीन्स इट विल कंप्लीट इनफाइनाइट रोटेशन। ठीक है ना? इसको मिटाना हो। अब देखते हैं एक सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल जो पूछा सकता है, चौथा सवाल या तीसरा जो भी है। फाइंड सर हाँ, फाइंड द स्पीड व्हेन इट विल कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। या ऐसे कहे बच्चों कि जहां से चला था उसी पॉइंट पे फिर से आ गया तो उसका स्पीड क्या होगा? अभी यहां पे स्पीड था v नॉट, फिर से यहीं आ गया तो कितना स्पीड होगा? ओके, दैट मीन्स व्हाट वी नो बच्चों, क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? एंगल कितना रोटेट किया है? 350। 2 पाई 2 पाई रेडियन रोटेट किया है। दैट मीन्स हमें चाहिए ये कि व्हेन थीटा रोटेशंस जो है वो 2 पाई हो गया तो उस समय ओमेगा क्या है? ये चाहिए। बहुत ही सिंपल सा, ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर ई टू द पावर माइनस म्यू इंटू। ठीक है, पूछा स्पीड तो ओमेगा वी कितना हो जाएगा? बच्चों कहेगा 2 रोटेशन के बाद कितना स्पीड होगा, 3 रोटेशन के बाद कितना स्पीड होगा? 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे चलते जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सो बच्चों ये समझदारी वाला भी सवाल था और इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी था। तो इसमें ऐसे ही सवाल आते हैं बच्चों कि 1 रिवॉल्यूशंस के बाद क्या स्पीड होगा, 2 रिवॉल्यूशंस के बाद क्या स्पीड होगा। और ये होमवर्क दे देता हूं, 5वां सवाल, फाइंड टाइम व्हेन इट विल कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। Find time when it will complete 1 revolution. Okay. किसी को कोई आइडिया है कि कैसे करें इसमें बच्चों?
सर वो हम इक्वेशन निकाला था ना सर, v इक्वल टू v नॉट r अपॉन v नॉट म्यू t प्लस r। हाँ सर ये वाला। म्यू t बाय r। ये हमने पहले निकाल लिया था। अब कह रहा है कि 1 रिवॉल्यूशन करेगा तो स्पीड इतना होगा, तो ये v का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो t का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। क्लियर ये। तो बच्चों इस सवाल में ना बहुत कुछ पूछा जा सकता है, बहुत डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, तो इस सवाल को क्या करना, स्टार मार्क कर लेना। सो मिटा दो इसको। तो इसको दूसरी बार देखोगे सो यू विल लर्न मेनी मोर थिंग्स कि अच्छा ऐसे भी पूछा सकता है, ये सवाल है, तो एक बार और जरूर देख लेना इसको, आज ही रिवाइज करना। सर और अच्छा सवाल ले लें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बोलो। सर हमने वो स्टार्टिंग में वेलोसिटी ली थी सर उस रिंग की, तो सर उसमें वो वेलोसिटी फ्रिक्शन की वजह से वो कांस्टेंट नहीं थी, लेकिन सर फिर वो बदल कैसे रही थी फ्रिक्शन, तो सभी जगह पर वो एक ही होगा ना सर उस पर लगा, क्योंकि वो सर्कुलर था सिलेंड्रिकल। और तू अपने सवाल में ही नहीं क्लियर है, तो एक बार पहले कंसेप्ट क्लियर करोगे तो क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि रिंग तो फिक्स्ड है, रिंग तो मूव ही नहीं कर रहा है ना। यस और सर। मुझे लगता है कि तू जो भी पूछ रहा ना आयुष, उसका आंसर तुम्हारे पास है, यू कैन गिव द आंसर। तो एक बार सोच लेना घर पे, स्टिल नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। यस सर, थैंक यू। बच्चों एक और बढ़िया सा सवाल ले रहा हूं, ये दोनों आज सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, और ये सवाल भी HC वर्मा का है, और ये बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसका मैं रेफरेंस आगे दूंगा। सॉल्व एग्जांपल, जहां तक मुझे याद है ये सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 12, और इसका आगे बहुत बार मैं रेफरेंस दूंगा, तो एकदम ध्यान से समझना इस चीज को। एक रिंग है जिसका कुछ मास है m और रेडियस है r, और इसको क्या किया बच्चों, इसको ना ओमेगा से रोटेट कर दिया और इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया, स्मूथ टेबल। तो ये रिंग ऐसे रखा हुआ ऐसे, और ऐसे इसे रोटेट कर रहा है। इमेजिन करो बच्चों कि एक रिंग सोचो कैसा है, एक रबर का रिंग, और ऐसे रोटेट, अदरवाइज रबर लूज होता है, और ऐसे रोटेट कराए तो कुछ लग रहा है कि उसमें एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। होगा क्या, वैसे इमेजिन करो कि रिंग को अगर ऐसे रोटेट कर दिया तो वो थोड़ा टाइट हो जाएगा, ऐसा होगा। यू कैन विजुअलाइज फ्रॉम द प्रैक्टिकल्स कि हाँ ऐसा हो सकता होगा। बच्चों मुझे निकालना यही कि हाउ मच टेंशन विल डेवलप इन द रिंग इफ इट इज रोटेटिंग विद एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा। तो बच्चों इसको ना स्टार मार्क कर लो, इसका रेफरेंस मैं पूरे फिजिक्स में बहुत बार दूंगा, एंड दिस कांसेप्ट इज यूज्ड मेनी टाइम्स इन फिजिक्स, बहुत जगह पे आएगा। सो इसको सीख लिया तो आज का क्लास, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आज का क्लास सफल रहा है तो इसको सीख लो। सिर्फ ये भी सीख लिया तो आज का क्लास सफल। बच्चों मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट, एकदम पार्टिकल, और ये एंगल बहुत छोटा है, जितना छोटा सोचो उतना, बट ये इतना छोटा दिखाऊंगा तो दिखेगा नहीं, और भी छोटा इसको एज्यूम करना।
तो उसके लिए क्या किया हमने, इसको इधर दिखा दिया, थोड़ा बड़ा सा दिखा दिया, बट है ये एंगल बहुत छोटा। अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है क्या? ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा। मुझे इस पार्टिकल का ना एफबीडी ड्रॉ करना है। कंसीडर an elemental particle in the ring। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि बच्चों इसका ना मास लिखना है dm, तो इसका मास क्या होगा सर? इसका अगर मान लेते हैं यूनिट लेंथ का मास, तो ये हो जाएगा m/2πr। और ये जो एलिमेंट ले रहा है उसका टोटल एंगल कितना सब्टेंड कर रहा है? लेट्स थीटा और थीटा 2 थीटा है। तो व्हाट इज लेंथ? dl कितना हो जाएगा बच्चों? r इंटू एंगल। तो यूनिट लेंथ का मास ये, तो इसका मास कितना हो जाएगा? r इंटू 2 थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस आ जाएगा m/π इंटू थीटा। सर आप वो r इंटू 2 थीटा कैसे लिया बता सकते हो? कहाँ हो जस्ट पीछे का सब भूल गए? थीटा इक्वल टू l/r नहीं होता है? पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। होता है सर। इतना जल्दी भूल जाते हो बेसिक्स? तो ये याद रखना है, ये आगे बहुत जगह पे आएगा। तो बच्चों इसका मास सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर है। यस सर। क्या करो यार, इधर तो ठीक ठाक नहीं दिखा रहा। वॉइस पहुंच रही है क्लियर? आवाज जा रही है? सर चलो बच्चों, तो अभी हम लोग किस पार्टिकल का मास हमने लिख लिया, इतना लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कैसे मास लिखा? तो ये लेंथ ले लिया, यूनिट लेंथ का मास लिखा इनटू लेंथ। बच्चों इस पार्टिकल का हमने कहा कि कंसीडर करना है, और ये पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है? सर्कुलर पाथ पे। तो इस पार्टिकल पे फोर्स कौन सा लग रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे। mg तो नीचे लग रहा है, n ऊपर लग रहा होगा, बट मोशन है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में। तो अगर सर इस पार्टिकल पे ना इस तो आसपास वाले जो एलिमेंट है ना वो लगा रहा होगा फोर्स, बचा हुआ पार्ट लगा रहा होगा। तो कैसा लगाएगा बच्चों? का टेंशन T डेवलप हुआ तो T कैसा लगता है? यहाँ पे समझने वाली बात है बच्चों, T विल बी टेंजेंशियल। T जो होगा वो टेंजेंशियल होगा। तो इस एलिमेंट पे बच्चों ये और ये T लग रहा है ना, और ऐसे टेंजेंशियल वाला वापस समझा सकते हो प्लीज? रिंग में जो टेंशन होगा, टेंशन कैसा लगेगा? लेंथ के लो, टेंजेंट के लो, टेंशन कैसे होगा?
सर बोर्ड फेरुलर हो गया। बच्चों टेंशन जो होगा वो कैसा लगेगा, इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन along the length। ओके सर। जैसे अगर स्ट्रिंग स्ट्रेट है तो मैं पूछूं टेंशन किधर लग रहा है, तो टेंशन इधर लग रहा है। लेकिन अगर कर्व्ड है तो किधर टेंशन लगेगा, यहाँ पे टेंशन इधर लगेगा, यहाँ पे टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा, टेंजेंट के along। यस सर। सो देखना यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन ऐसे ले लिया, ऐसे ये थीटा तो ये भी थीटा बच्चों, और ऐसे लाइन ले लिया, ये थीटा है बच्चों और ये रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सो दिस बिकम्स थीटा। सिमिलरली थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा। इस एलिमेंट का एबिलिटी ड्रॉ किया, मैंने बड़ा करके दिखाया। इस टेंशन जो लग रहा है बच्चों, इसका दो कंपोनेंट, इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर भी हो जाएगा टी कॉस थीटा। ये दोनों क्या करेगा, बोर्ड ब्लर है। यस सर। यार क्या करूं नेट का, तो और दोनों टेंशन ठीक है। अभी बस एक बार बताता हूँ, एचसी वर्मा से भी देख लेना, सॉल्व एग्जांपल में है, जिसको दिख रहा है वो देख लें, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में देख लेना। आवाज सुन लो, 2t cos थीटा, सॉरी t cos थीटा बच्चों कैंसिल, और इधर देखना टुवर्ड सेंटर कितना लग रहा है, 2t sin थीटा, और ये जो 2t sin थीटा लग रहा है, दैट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए, m, मतलब इसका मास dm ओमेगा स्क्वायर इंटू r, और थीटा हमने क्या लिया, स्मॉल या लार्ज, थीटा हमने बच्चों स्मॉल लिया है, बहुत छोटा लिया है। इन दैट केस साइन थीटा क्या हो जाता है, थीटा, और डीएम क्या लिख लेंगे, यहां से डीएम लिख चुके हैं बच्चों, टोटल मास अपॉन पाई इंटू थीटा, ये हो गया डीएम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना। तो ये थीटा चला जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, ये 2 नीचे चले जाते हैं, m अपॉन 2 पाई, या ऐसे लिख लेते हैं m ओमेगा स्क्वायर r इंटू, सर वो तो 2t sin थीटा कहाँ? अपॉन 2 पाई। हाँ बोलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यस यस बोलो, यस हैज रेज्ड हैंड। सर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ जो टी का कंपोनेंट होगा वो होगा ना। हाँ तो पर ये, सर टी तो परपेंडिकुलर है, तो फिर कैसे लगेगा सेंटर की तरफ। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है ना, तो इस टी का एकदम सही बताया, टी का देखो ये वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ किया ना इधर, तो जितना छोटा होते जाएगा उसका कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर होते जाएगा। ये एग्जैक्टली एक एलिमेंट नहीं है, मतलब एक पॉइंट पे नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, यस बहुत अच्छा सवाल तूने पूछा कि सर ये तो रेडियस के परपेंडिकुलर है, बट वी आर कंसिडरिंग दिस मच एलिमेंट, दिस मच लेंथ, तो हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये दोनों एग्जैक्टली नहीं है सेंटर पे, सेंटर से थोड़ा बगल से जा रहा है, यू कैन कंसीडर लाइक दिस, एक ऐसे और एक ऐसे। यस सर। और ये जितना छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, इसलिए थीटा बहुत छोटा होते जा रहा है, इसलिए साइन थीटा को हमने थीटा लिख लिया।
ठीक है, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास, तो वहां पे इसको और दूसरे तरीके से भी करेंगे सॉल्व। बट बच्चों जो अभी मेथड बताया कि छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना और ऐसे फोर्स लिखना, ये बहुत जगह पे आएगा। तो इसको 3-4 स्टार मार्क कर लो, मैंने 4 स्टार मार्क कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों।